तो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ा है किसी ने? नाम सुना है? कहाँ पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स? 12th में पढ़ा था। बाकी डिप्लोमा में आप लोगों को मैथमेटिक्स में चैप्टर हटा दिया गया है। somebody has not seen कि ये इसेंशियल है। और जो कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस मैंने बनाया था, तो आई हैव जस्ट पुट द मैथमेटिक्स चैप्टर एज अ रिव्यू पर्पस कि समटाइम्स कुछ रह जाता है तो हम दोबारा 3-4 घंटे उस पर दे देंगे समय। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड, है ना। जो आपका चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स इन कंट्रोल सिस्टम। मेथड्स कह दीजिए या मैथमेटिकल टेक्निक्स कह दीजिए। यानी कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए हमको कौन कौन से मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल थ्योरी, एक क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी, एक मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी है। अभी मैं क्लासिकल कंट्रोल थ्योरम की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के लिए मैट्रिक्स भी चाहिए, ठीक है। बट क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी के लिए हमें ऐसे भी इस्टेब्लिश करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का होना चाहिए जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ। इसके बाद लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, दैट इज अ पोर्शन ऑफ दिस ओनली, इसी में पढ़ाया जा सकता है अलग से। और तीसरा जो आप सुन रहे हैं नाम, ट्रांसफर फंक्शन, जिसको आपको लेकर के काफी भय का माहौल बना हुआ है शायद, लगता है। ऐसा है क्या? थोड़ा सा है ना, ज्यादा नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी के पेजेस शेयर कर दिए क्योंकि अभी मुझे सबसे लगा कि कम प्रेशर में आप ये 10-12 पन्ने हैं, है ना, वो आप गो थ्रू होइएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको पहले आप जान लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, जब आप बिल्कुल क्लास 1 में थे या LKG UKG में थे, होंगे ना, कभी तो होंगे क्लास 1 में, तो आपको पढ़ाया जाता था बेटा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 बच्चा काउंट करता था। 10 तक कर लिया तो बहुत अच्छा है, एडमिशन भी हो जाता था, काउंटिंग आता है। सो दोज नंबर वर्स काउंटिंग नंबर्स। जो आपको सिखाया जाता है सबसे पहले, छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है, वो है काउंटिंग नंबर्स। नंबर यूज टू काउंट, काउंट करने के लिए कोई ना कोई चीज एग्जिस्ट करेगा तब तो काउंट करेंगे। मैं कहूंगा कि जाके कुछ ऐसा चीज बोलूं जो है ही नहीं आपके सामने, अब मैं कहूं कि देखो तो कितने डॉग्स हैं यहाँ पे, तो आप कहोगे सर एक भी नहीं, काउंटिंग विल नॉट बिगिन। तो हमने काउंटिंग करना सीखा व्हेन द समथिंग वाज एग्जिस्टिंग एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम एटलीस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब है मात्रा में कम से कम 1 तो होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब मैं तारे गिनने के लिए कहूँगा तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट है। यानी हम काउंट करते चले जाएंगे बट कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है कि यहाँ के रुक जाए। लेकिन मैं कहूँगा कि इस क्लासरूम में चेयर्स काउंट करिए कितने हैं इस तरह के वाले, तो आप काउंट करके बोल दोगे सर 1 2 3 4 है। या मैं बोल दूंगा इस तरह का जो चेयर है बोलोगे 1 ही है। या मैं कहूँगा स्टूल्स कितने हैं, तो आप कहोगे ठीक है 1 2 3 4 5। बच्चे को हमने काउंटिंग सिखाया। तो काउंटिंग जो भी सीखा हमने वो उन्हीं चीज का सीखा जो कम से कम नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था। ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने बाई नेचर उसको काउंट करना शुरू किया, तो वो हो गए नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हो गए? नेचुरल नंबर, जो कि काउंटिंग से शुरू हुआ। तो काउंटिंग नंबर्स बोल देते हैं, या ज्यादा अच्छा हो जाता है बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स में आप कहते हैं 1 2 3 डॉट 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 कर दिया अगर, यानी मैं बढ़ते जा रहा हूं, और डॉट 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 करके इन्फिनिटी लगा दिया, 3 डॉट लगा दिया मतलब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा हूं। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो आपने पढ़ा वो था नेचुरल नंबर्स। तो वो नंबर जो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के कारण जनरेट हुआ। अब मैं कहूं यहां कोई चीज है ही नहीं, मैं कहूंगा यहां कितने डॉग्स हैं, आप कहेंगे 0। तो 0 को इंट्रोड्यूस किया गया टू डिफाइन द नथिंगनेस। मैं कहूंगा आपके हाथ में कितने पेन है, आप कहेंगे 1। मैं कहूंगा मेरे हाथ में कितना चौक है, आप कहेंगे 1। मैं कहूंगा अब कितना चौक है, कहेंगे सर नहीं है।
तो कुछ नहीं को डिफाइन करने के लिए आर्यभट्ट ने इजाद किया जीरो का, है ना। सो जीरो का इजाद करने से क्या हुआ कि नेचुरल नंबर अब कंप्लीट हो गया। हमें लगा नथिंगनेस के लिए भी हमने एक नंबर ला दिया, एक चिन्ह बना दिया कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए जीरो भी हमने मेंशन कर दिया। तो हमने क्या किया, इस नंबर सिस्टम को लगा कि कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया, होल कंप्लीट हो गया, होल। सो वो बन गया होल नंबर्स। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से हो गया होल नंबर। तो फायदा क्या हो गया होल नंबर का कि अब हम नथिंगनेस को भी एक सिंबल दे रहे हैं। तभी तो कहे कि भाई किसी के पास कोई 9 थिंग्स था और 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो का क्या बचा कुछ, तो नहीं तो अगर इसमें बात करेंगे तो चुप हो जाएगा, उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। बट कुछ बोलने के लिए हमने फिर ये इजाद किया जीरो का। गाना सुनिएगा जाके, जब जीरो दिया मेरे भारत में, सुना है? तो बहुत अच्छा गाना है। तो सो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, दैट्स इट। अब इस पे क्या काम शुरू होगा, जब हमने कोई नंबर इंट्रोड्यूस किया, नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर सिस्टम अगर मैं कहूं, कोई भी नया नंबर सिस्टम आपको मैं अगर बता रहा हूं तो उसकी प्रक्रिया देखिए कि सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखा उससे। सबसे पहले तो हमने काउंटिंग करना शुरू किया, उसके बाद हमने क्या किया, अरिथमेटिक शुरू कर दिया, यानी गणना, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बुनियादी जोड़ घटाव गुना भागा, यही करते हैं ना बच्चे को, यही सिखाते हैं बेटा 2 नंबर जोड़ो, 4 नंबर जोड़ो, तो जोड़ गुना गुना भागा आप यही सीखते हैं। होल नंबर आया, फिर वहां भी जोड़ा कि 1 + 0 बताओ, बोला 1 है। अभी यहां क्या था, 1 प्लस कुछ भी करोगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक और आ गया मैथ कि 1 + 0 तो वही है। सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो 0 से तो गया, डिवाइड कर दो तो फिर डिफाइंड ही नहीं। ऐसे करके हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब को देखा और फिर कुछ नियम बनाए, कहा एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे करके कुछ कुछ नियम बनाए। सुना एसोसिएटिव लॉ? अब हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में, समझ में तो आता नहीं था ये क्या लॉ हो रहा है, लेकिन आप दोबारा जाके पढ़िएगा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ कह रहा है ऐसे करके कि A + B + C इज इक्वल टू A + C + B इज इक्वल टू C + A + B, ऐसे करके ऐसे हो गया। अब ये उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ है, यानी हम नंबर को किसी भी क्रम में रख दें, वैल्यू बराबर है। हाँ होगा ही, तो नेचुरल टेंडेंसी हम पता है हमें, इसमें लॉ बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये गुण है, क्योंकि कुछ नंबर्स के ये गुण नहीं मिलेंगे, हो सकता है, तो इसका ये गुण है। क्यों? इसका प्रैक्टिकल देखिए, आप सब्जी खरीदने गए, अब आपने कहा पहले दुकान पे आलू मिला, प्याज मिला, बैगन मिला, कटहल मिला, जो मिला, अब आपने 8-10 आइटम खरीद लिए। अब आपने लिस्ट तो बनाई नहीं कि मैं पहले ये खरीदा, उसका दाम ये आपके मन में है कि इतना आइटम है। अब आप घर आए, आपने जैसे रखा और निकालना शुरू किया, हो सकता है पहले बैगन निकाले, आलू बाद में निकाले, तो आपको बैगन का दाम याद रहेगा तो आपने उसको पहले रख लिया। तो जिस भी क्रम में निकालेंगे जोड़ सकते हैं ना, टेंशन नहीं है कि मुझे उसी क्रम में जोड़ना है जिस क्रम में मैंने खरीदा था, ठीक है। तो नेचुरल बात है, लेकिन ये गुण है इसका कि हम एसोसिएट कैसे भी कर दें, इसलिए एसोसिएशन लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे भी एसोसिएट करते हैं वैल्यू बराबर है। ऐसे करके बहुत सारे नियम बनेंगे। तो वो नियम हमने चेक किया, नेचुरल नंबर पे लागू हो रहा है, होल नंबर पे लागू हो रहा है, हो गया। अब साइंस बढ़ने लगा, इसी के साथ ही साइंस की बातें होने लगी। किसी ने देखा कि भाई 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। पानी को उबाल दो तो वो 100 डिग्री पे उबलने लगता है, यानी वेपर्स बनने लगता है, स्टीम बनने लगता है। पानी को फ्रीज करना है तो 4 डिग्री के नीचे फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, 0 डिग्री पे वो आइस बन जाता है। 0 डिग्री क्या, उससे नीचे कोई टेम्परेचर हमारे पास नापने का है ही नहीं। तो हमने कहा 0 इज द लोएस्ट टेम्परेचर जो हमें यूनिवर्स में मिल रहा है। तो 0 किसी जो कहेंगे भाई ठंडा ठंडा लग रहा है, इसमें कोई गर्मी नहीं मिल रहा है, कोई गर्मी नहीं है इसमें, यही कहेंगे नथिंगनेस। क्या चीज का नथिंगनेस? ऑफ हीट, फीलिंग ऑफ हॉट नहीं आ रहा है, फीलिंग ऑफ कोल्ड है, तो उसको 0 डिग्री कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई 0 तो आइस है, लेकिन कुछ चीज उससे भी नीचे जाकर टेम्परेचर पे जमती है। आइस 10 डिग्री भी हो, 0 डिग्री भी हो सकता है, -10 डिग्री पे भी आइस हो सकता है। अब क्या करें? तो कहा कि अब ये तो जंग बन चुकी है, तो क्या करें? हम कहेंगे 0 से भी जो कम हो, कितना कम हो, अगर 1 कम है
-1, 0 से 2 कम है -2। ऐसे से करके हमने एक और एडिशन कर दिया नंबर्स का, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। भाई आपने घर बनाया, पहले घर जमीन पे बनता था, भाई ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। अब ऊपर फ्लोर बनते बनते जो है वो सीमा है। अब टेक्नोलॉजी आई भाई, नीचे भी फ्लोर बना दो। अब उसका क्या नाम दें? अगर इसको शुरू से 0 बोल रहे हैं तो हमारा एक नोशन बन चुका है रोज का। अब मेरा एक नाम है, अब मैं नाम बदल दूंगा तो आपको लगेगा सर हम उसी में कंफर्टेबल है ना, जो हम पुराना बुलाते थे, नया नाम में हम कंफर्टेबल नहीं है। तो 0 बोल दिया पोजीशन। अगर किसी ने कहा कि नहीं हम तो इसके नीचे भी जा सकते, इसको 0 बोला, इसके नीचे भी जा सकते हैं, तो फिर 0 कहाँ फिट करेगा? क्या कोई अंत नहीं है? कहा फिर 0 जहां है रहने दो। हम उसके अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कहते हैं इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं, उल्टी दिशा में उल्टा हरकत कर रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस कर दो, नीचे जा रहे हैं माइनस कर दो। तो हमने क्या किया? कहा कि अच्छा होल नंबर में नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो फैमिली और बड़ी हो गई। तो शादी विवाह होता है ना, आप बड़े होंगे, अभी नौकरी करेंगे, फिर आप घर में बहू लेके आएंगे तो एक फैमिली मेंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फैमिली विस्तार हो रहा है, तो हम फैमिली बढ़ा रहे हैं, मेंबर्स बढ़ा दिया तो नाम बड़ा कर दिया थोड़ा, है ना। भाई 2 दोस्त थे, एक दोस्त था कुणाल था, वो अपनी कंपनी चला रहा था, कुणाल कंस्ट्रक्शंस मान लीजिए एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। अब आकांशु भी आ गया उसके साथ, तो कहा भाई मेरा भी नाम डालो, है ना। तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके। सो नया नाम क्या आ गया? इन सबको मिला के कहा नया नाम क्या बन गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसमें -0 और प्लस तक, -∞ से लेकर के +∞ तक, ठीक है। लेकिन एक और नंबर छुपा हुआ है नेचुरल नंबर में जो हम देखते रहते हैं, वो है फ्रैक्शन। आधा भी बात करते हैं ना, आधी रोटी दे दो तोड़ के, नहीं बोलते हैं? संपत्ति में आधा हमें दे देना, सुना है? वो जय और बीरू जाते हैं सुबह भोपाली के पास, शोले देखा है किसी ने? तो उसमें बोलता है भाई हमें जेल जाना है, क्योंकि जेल के उसको पैसे मिलते हैं, और जब छूट के आएंगे तो कहता है आधा हमें दे देना और बाकी तुम रख लेना। तो हाफ का, 3/4 का, 1/4 का भी हम कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो दोज आर फ्रैक्शंस। अब क्या हुआ? फ्रैक्शंस तो नेगेटिव में भी आ सकता था कि भाई हम कह रहे हैं कि 0 से टेम्परेचर -1 नहीं गिरा, -1 और 0 के बीच में कुछ है, तो -½ सो -½ भी हो सकता है, +½ भी हो सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ फ्रैक्शन हो सकता है। तो जब सारे तरफ फ्रैक्शन हो सकता है तो इस फैमिली को एक और नाम दे दिया गया बड़ा, उसका नाम हो गया रैशनल नंबर्स। ये भी नाम सुना होगा भाई। इसमें सारे आ गए, -∞ से लेकर के, ये जैसे -3 है, अब -3 है तो -2, -3/2, -1, 0, 1, 3/2, 2, 3 ... .. ऐसे करके और भी बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो बेसिकली ये तो फ्रैक्शन कह रहे थे, बट इसको क्या कह रहे हैं? तो नेगेटिव या पॉजिटिव फ्रैक्शन से अच्छा बोला रेशनल नंबर है, मतलब वो नंबर जो दिस बाई दिस के फॉर्म में आ जाए, p/q के फॉर्म में। नहीं, p और q दोनों कोई ना कोई होल नंबर होगा, या सॉरी कोई ना कोई इंटीजर हो सकता है, -1 हो या +1 हो या जो भी हो। तो p और q दोनों इंटीजर हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ सच दैट, ऐसा करके मैथ में कहते हैं सच दैट, इस तरह से कि q 0 नहीं होगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, तो वो नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, वो रैशनल नंबर है। अब आप कहेंगे सर सभी लोग रैशनल नंबर, हाँ है। 1 को 1/1 लिख दो, 2 को 2/1 लिख दो, 3 को 3/1 लिख दो, तो भी रैशनल नंबर है। तो रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि ये इसका बच्चा है, ये इसका है, ये इसका है, तो जो इसका गुण है वो सबका गुण हो जाएगा। तो रैशनल नंबर कह रहा है वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो आ गया रैशनल नंबर हो गया वो नंबर जिसको हम रेशियो में अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर के 2 फॉर्मेट है, एक है फ्रैक्शन, एक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। भाई 3/2 को 1.5 भी लिखा किसी ने, 0 भी दे दिया भारत ने, और फिर देता ना दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, सुना। तो डेसिमल भी हमने दिया, हमने मतलब कि इस देश ने दिया। तो डेसिमल प्रेजेंटेशन भी है और फ्रैक्शनल प्रेजेंटेशन भी है। अब मैं आपको कहूंगा 10/3,
10/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? 10/3 3.3333333333333333 ऐसे करके आऊंगा 3 से लिखते लिखते इसके भी नाक पे लिखूंगा, इस पे भी नाक पे लिखूंगा, सब जगह लिखते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, उधर भी जाके ढूंढना होगा, चलता रहूंगा, रुकेगा कभी? बार दे देते हैं, बार मतलब भाई रोक दो यहीं पर, तो बार दे दिया आपने। सो इसको कह रहे हैं कि यह है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है भाई। 3/2 तो 1.5 के बाद आप कुछ भी करते रहो, रुक गया, इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन ये तो चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या हो रहा है? 3 का रिपीटिशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये, ठीक है। लेकिन है रैशनल, क्योंकि इसको वापस मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं। हाँ, तुम जो कह रहे हो ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऐसा नंबर दिया है उसको कन्वर्ट करो, तो ऐसे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल में चेंज कर सकते हैं। अब मैं तुमको कहूंगा जरा √2 का वैल्यू निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? हाँ बोलो। 1.414 हमें पढ़ाया जाता है कि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में देखो कहां तक आएगा, 8 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। चेक करो, √2 साइंटिफिक में थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा, उसमें 5 तक आएगा नॉर्मल कैलकुलेटर में, साइंटिफिक में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, है ना। √2 बताओ, √3 बताओ, 2 1 3 5 6 3 7 3 0 9 5 0 4 8 0 1 6 8 8 7 2 4 2 0 9 6। अब मैं बढ़ते जा रहा हूं। सो ये टर्मिनेट हो रहा है, आप करते रहना, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीटिशन पे नहीं आ रहा, किसी भी तरह का, किसी भी पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी अगर मैं इसका कहूं कि रेशियो फॉर्म निकालो, तो कभी रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस आउट ही नहीं हो सकता है। √2 को आप कभी भी किसी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिखने की कोशिश की जाएगी, मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं कि मान लें कि p/q का फॉर्म है, तो फिर p = √2q होगा, ऐसे करके p² = 2q² होगा, तो p² - 2q² = 0 होगा, ऐसे करके। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ऐसे करके बहुत सारे तरीके से प्रूफ किया जाता है कि नहीं लिख सकते हैं रैशनल नंबर। मैथमेटिशियन कहेगा भाई मैं तो जाके चेक करूंगा पूरा कंफर्म, अंदाज पे काम नहीं करेंगे। दैट इज मोर रिग्रेस मैथमेटिक्स, देयर आर सेवरल मेथड्स, अभी उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, कि फाइनली प्रूफ कर देंगे भाई कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है नहीं, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी आपके ये रूट्स चल रहे हैं, अब √4 ठीक है, वो स्पेशल है कि वो होल नंबर है, बन जाता है, बट बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जिसमें खास नंबर है पाई। तो कहोगे नहीं सर, पाई तो होता है 22/7, या हम 3.14 लिखते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं एज्यूम पाई इक्वल टू ये, नहीं तो पाई को जो निकालने का विधि है उसमें पाई 3.1519 समथिंग करते आता रहेगा। तो हम करते क्या, देखते हैं कि क्लोज टू 2 डेसिमल प्लेसेस कौन सा नंबर है, तो सेम वैल्यू दे देता है। तो हम या तो 3/142 ले लेते हैं, या फिर 22/7 लें, 22/7, बट 22/7 इज नॉट पाई। सो पाई इज इक्वल टू नहीं है, एक्चुअली अज्यूम कर रहे हैं, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। तो वो नंबर जो कभी भी रेशियो में नहीं प्रकट किया जा सके, एक्सप्रेस आउट किया जा सकते हो, कौन सा नंबर कहलाएगा? जो रैशनल नहीं है, यानी इर्रेशनल नंबर्स। अब पूरा फैमिली हो गया कंप्लीट, सारे नंबर मिल गए, और कोई नंबर खोजने की कोशिश की गई और कोई नंबर मिला नहीं। तो ये सारे नंबर जीवन की वास्तविकता को, ज्योमेट्री की वास्तविकता को, हमारी आपकी वास्तविकता को उजागर करते रहता है। सारी चीजें जो भी आप जिंदगी में देख रहे हैं असल,
वो सब रियल इससे हो रहा है। तो इसका नाम दे दिया मिला के क्या, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। फैमिली का नाम बड़ा करते गए, जब सबको ऐड करते गए, नए मेंबर नए स्वभाव का लेके आए, तो फिर पुराना नाम से गड़बड़ हो जाएगा ना, रैशनल बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो खानदान में तो चलता है भाई कि सबका टाइटल सेम हो जाएगा, इधर के खानदान में नाम ही चेंज हो जाएगा खानदान का, है ना, क्योंकि वो नया कुछ लेके आ रहा है, संस्कृति नहीं बन रही है। तो नंबर हो गया रियल नंबर। रियल नंबर का छोटा बच्चा रैशनल, रैशनल का छोटा मतलब रैशनल, इरेशनल, रैशनल का फिर अगला होल इंटीजर, इंटीजर से भी छोटा भाई होल नंबर, होल का भी छोटा भाई नेचुरल नंबर। ठीक है, सब एक दूसरे में समाया हुआ है। तो ये सब हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर पे तुम काम करते रहो, कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। टाइम कितना हो रहा है एक बार चेक करो। हाँ 40 46, ठीक है, क्लोज कर दूंगा इसको। मैं कॉन्टिन्यूअस लेक्चर क्रिएट करके आपको दे दूंगा ताकि आपको समय मिले तो देख लीजिएगा। ठीक है, सो जब भी कोई मैं नंबर पढ़ता हूं तो मैं उस नंबर का सबसे पहले क्या करता हूं, अरिथमेटिक, अर्थमेटिक बोलते हैं आप, हिंदी में कहते हैं अंक गणित। सुना नाम, अंक का गणित। बस नंबर्स को लेके जो भी खेल रहे हैं आप, प्लस करें, माइनस करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें, स्क्वायर रूट करें, क्यूब रूट करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें। उसके बाद एप्लीकेशन करते हैं प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, बैंकिंग, टैक्सेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, ये सब टॉपिक तो पढ़ाया जाता है। हो गया, उसके एप्लीकेशन, मेंसुरेशन, सब काम हो गया। सो नंबर को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको सबसे पहले अर्थमेटिक करते हैं, वही जोड़ गुना भागा। ये अर्थमेटिक करने के बाद जब आप दक्ष हो जाते हैं अर्थमेटिक में, तब आप उसको अलजेब्रा कराया जाता है। आप उसी चीज का अलजेब्रा ही पढ़ा होगा। अलजब्र, अलजेब्रा मतलब मत समझना सारे गधे, अलजेब्रा, इट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा कराया जाता है, यानी अब हम नंबर के वैल्यू से बाहर आ जाते हैं और हम जनरलाइज बात करते हैं। हम कहते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा के बाद हम ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं। जब तक तुम एंगल्स को जोड़ोगे नहीं, घटाओगे नहीं, कैसे काम चलेगा। तो जोड़ घटाओ काम चल रहा है। ज्योमेट्री के साथ अगर अलजेब्रा और ज्योमेट्री का शादी हो गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, गठ जोड़ हो गया। ये सुना है नाम? हाँ, इसमें ज्योमेट्री को हम एक्सप्रेस करते हैं अलजेब्रिकली, है ना? नहीं, ज्योमेट्री है लेकिन सबका इक्वेशन लिख रहे हैं। अलजेब्रा का मतलब क्या है? सबका एक इक्वेशन। तो ज्योमेट्री में सर्किल का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन, अगर नाम सुना हो, पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, सबका इक्वेशन लिखते हैं। सुना है इक्वेशन ना? हाँ, तो वो हो गया। इसके बाद त्रिगोनोमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाइट एंड डिस्टेंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नहीं, त्रिगोनोमेट्रिक तक कहलाता है प्री कैलकुलस कोर्स। ये सब प्री कैलकुलस है। उसके बाद एक बड़ा एक जायंट आ जाता है ना, जैसे वो आप चिराग रगड़ो तो ऐसे जिन निकल आता है बड़ा, तो आप उसको देख के डरते हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये चिराग मेरे पास है, ये तो मेरा गुलाम है। आप डर के भागते हैं, लेकिन चिराग लेके भागते हो, आपको पीछे पीछे भागता है, आप और तेज भागते हैं। फिर वो आपको जब बोलता है अच्छे से कि हुक्म कीजिए आका, तब आपको लगता है ओहो यार, ये तो मामला कुछ और समझ रहा हूं मैं। फिर आप थोड़ा सा चौड़ा हो जाते हैं कि हाँ अभी ये लेके आओ, वो लेके आओ। नहीं, सो कैलकुलस भी कुछ वैसा ही, एक जिन प्रकट होता है और हम भाग रहे हैं उससे, जबकि वो कह रहा है हुक्म कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद आप किसी भी नंबर का फाइनली जो है समझिए पढ़ रहे हैं कैलकुलस। मैं एक आपको सफर बता रहा हूं, जर्नी। अब चूंकि रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो आप रियल नंबर का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अब रियल नंबर का ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, रियल नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, रियल नंबर का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, रियल नंबर का कैलकुलस पढ़ रहे हैं। ठीक है, या तो वह समझ में आ गई? अब हुआ क्या कि अलजेब्रा चल रहा था, किसी ने एक ऐसा सवाल ला दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ एक्स का मतलब क्या? सॉल्व का क्या मतलब होता है? फाइंड द अननोन। जब मैं कहता हूं सॉल्व द इक्वेशन
तो मैं कहना चाह रहा हूं x का वैल्यू बताएं, हिंदी में बोलते हैं x का मान बताएं। तो सबने कहा ठीक है, अगर दोनों तरफ मैं -1 कर दूं, ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर -1, और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो x बराबर हो जाएगा √-1। तो कहा अरे ऐसा नंबर तो देखा ही नहीं आज तक, ना सुना ना देखा ना पाया कहीं, ये क्या आ गया? नहीं, ये क्या हो रहा है यार, ऐसा है ना, ये क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? ये तो नंबर देखा ही नहीं था कहीं भी, ना ये नेचुरल नंबर है। जैसे वो था ना, हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मुझे देव मार सके ना दानव, ना मुझे घर के अंदर मार सको ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना देव से। भगवान कहेगी बुद्धि इतना ही है ना तेरा, तो यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, एक और निकाल दिया अवतार। तो ये नंबर तो है ही नहीं, कहीं रियल लाइन पर इसको ढूंढिए नहीं मिलेगा, 1-2 के बीच ढूंढिए, 2-1 के बीच ढूंढिए, 0-1 के बीच में मिलेगा ही नहीं नंबर। उस पूरे नंबर लाइन पर, यानी मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं ना ऐसे करके, क्योंकि मैं नंबर्स को लाइन पर रख सकता था, तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अगर मैं √2 खोजना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक पेंसिल कंपास लेके ये ऐसे खींचता हूं, यहां भी 1, फिर ऐसे जोड़ देता हूं, ऐसा सॉरी ऐसे करके यहां से ऐसे काटता हूं, परपेंडिकुलर खींचता हूं सेम का, फिर ये 1 मिला के ये देखता हूं, ये हो जाएगा √2, इसको फिर ऐसे काटता हूं, कहता हूं मिल गया √2, खोज निकाला नंबर लाइन पे। ऐसे करके पढ़ते थे। तो थोड़ा जब हम क्या है ना, थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा दिया गया, थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ा दिया गया, फिर आगे जब हम बढ़े तब तक हमें लाइन वाइन खींचना आ चुका है, एंगल वेंगल आ गया, लेकिन अब हम नहीं जानते इरेशनल नंबर क्या है। आगे किसी कक्षा में इरेशनल नंबर पढ़ा दिया, लेकिन ज्योमेट्री पहले सिखा चुका है, बोलेगा ढूंढ के निकालो, ढूंढ के निकाल लिया, मिल गया नंबर लाइन पर। कोई भी नंबर ढूंढो इस नंबर लाइन पे मिल जाएगा, लेकिन √-1 तो मिला ही नहीं, है ना, इस पे है ही नहीं। सो ये कहा भाई ऐसा नंबर होता ही नहीं, नो सॉल्यूशन, छोड़ दो, है ना। तो डरते रहे लोग, सदियों तक डरे, ऐसा नहीं है कि हम ही डरते हैं। अब वो जो 300 साल में समझा हमारे सिस्टम में, वो 3 मिनट में सिखाया जाता है कि भाई देखो x = √-1 हो गया, तो √- एक नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर है, इसको आयोटा कहते हैं, और चल पड़ी गाड़ी। बट कुछ कहानियां हैं, 200 पन्ने की कहानी है, ठीक है, तो वो भी करा नहीं सकता हूं, ठीक है। तो अगर कहानी वो जाननी है तो कभी बाद में, बट √-1, though it is not falling on this line, this is a real number, ठीक है। तो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उन्होंने ढूंढते रहे, मतलब करते करते किसी ने डेयर किया और फाइनली कुछ मतलब निकला। तो एक मतलब तो ये निकला कि किसी भी नंबर को अगर मैं √-1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक अलग लाइन पे दिखाई देता है, इस लाइन पे। मतलब मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा √-1 से, तो एक नंबर यहां मिलेगा ऐसे, -√3, ऐसे निकाला गया है, साबित किया गया, बट मेरे पास वक्त नहीं है। पूरी किताब है, पॉल जे नाहिन राइटर है, द स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब तो 88-79 साल के हैं वो। उनकी किताब मैंने बड़ा शौक से पढ़ी कि भाई सवाल था, जो आपके मन में सवाल अभी रहेगा, ये √-1 क्या है, बट अभी हम जानते हैं कि इसका जानकारी है, पढ़ा नहीं रहे आपको। तो ऐसे में पता चला कि जब मैं किसी नंबर को √-1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एक दूसरे लाइन पे चला जाता है जो परपेंडिकुलर है। अब इसको मैंने रियल बोला और ये रियल एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, तो किसी ने इसका नाम दे दिया √-1 का, ऐसा आई से, आई का बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर बोल दिया इसको, ये आयोटा है। और जिस भी नंबर से ये मल्टीप्लाई करेगा उसको एक दूसरे प्लेन पे लेके चला गया एक्सिस पर, वो है इमेजिनरी नंबर। तो -3 बन गया इमेजिनरी नंबर। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं √3 × √-1, या इसको मैं लिख सकता हूं √3 × I, ऐसे। तो इट बिकम इमेजिनरी नंबर, ऐसा नाम दे रहे हैं। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है, पूरी स्टोरी है 200 पन्ने की, और मैं बहुत खुशी से सिखाता, बट देयर इज अ कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है, इसका कुछ मीनिंग है, बट राइट नाउ वी डोंट नो। So this number will become an imaginary number, and this fall on a different axis. That axis is perpendicular to this axis. तो ये real axis कहला रहा है, ये imaginary axis कहला रहा है।
तो दोनों नंबर को जब हमने जोड़ा, मान लीजिए मैंने एक रियल नंबर ले लिया 3 और उसके साथ घटाया या जोड़ा, यानी जोड़ा या घटाया कोई इमेजिनरी नंबर ऐसे, तो ये कहा यार बड़ा मामला, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या करना चाह रहे हो? तो कॉम्प्लेक्स मामला है तो नाम रख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नाम दे दिया गया, क्या करें? वो बच्चे का जन्म होता है ना, छठी के दिन उसका नामांकन होता है, अजीब अजीब नाम भी रख देते हैं आजकल लोग, नहीं? तो कॉम्प्लेक्स लगा देख करके, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, अट्टा माजी सटकली है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे दिया गया, ठीक है। बट ये नाम है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये कॉम्प्लेक्स सच में लगता था, यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इमेजिन नंबर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इमेजिन क्या मतलब क्यों है, और ये लेकिन काम कर रहा था तो करते गए। तो शुरुआती दौर भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बट सम हाउ दे सॉ इट इज वर्किंग इन सम प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स। तो मान लिया कि एक ट्रिक है, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की बात कर रहा हूं। इनिशियल फेज में किसी ने देखा यार सॉल्व हो रहा है इससे ऐसा, तो चलो यूज कर लेते हैं, मत मालूम नहीं क्यों हो रहा है। बट लेटर ऑन जितना साइंस, जितना मैथमेटिक्स में हम डीप गए और बढ़ा, तो पता चला कि ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये एक अलग तरह की रियलिटी को खोल के रख रहा है जो इस प्लेन पर नहीं है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको 5 मिनट और ले रहा हूं, उस बात को समझाने के लिए कि आपको ध्यान करिए, आपने एसी थ्योरी में पढ़ा था रजिस्टर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, जिसकी प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस आप पढ़ते थे वो चीज जो करंट को अपोज कर रहा है। बाद में एक आपने टर्म पढ़ा इंपीडेंस, रेजिस्टेंस के बाद आपने पढ़ा एक वर्ड इंपीडेंस, जहां रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी, और एसी सर्किट में तीनों का तीनों ही अवरोध पैदा कर रहा है, लेकिन अलग अलग बिहेवियर है। रजिस्टर जो हीट एनर्जी लॉस कर रहा है, लेकिन इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर दे रहा है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर दे रहा है। तो अलग अलग तरह की रियलिटी है, एक हीट एनर्जी है तो एक मैग्नेटिक एनर्जी है। तो अगर दो रियलिटी को साथ लेके चलना पड़ रहा है, यानी एक स्टोरेज एनर्जी है और एक लॉस्ट एनर्जी है। हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा एनवायरमेंट में, स्टोर एनर्जी अपने जेब में रख लेगा। तुमको मैंने 5000 रुपया दिया, तुम गिरा के आ गए जेब से, तो तुम्हारा काम रजिस्टर हो गया, और उसने इकट्ठा करके लक्ष्मण ने रख लिया जेब में, तो उसका आदत है स्टोर करने का, तुम खर्च करने का छोड़ो, ऐसे करके। तो दिस इज, जैसे हम लिखते हैं ना z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। अब j भी यहां पर होता है √-1। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने क्या किया एक्चुअली कि उन्होंने कहा कि आई को किडनैप कर लिया, कहा कि कोई फिरौती वगैरह नहीं चाहिए, या हम अपने पास ही रखेंगे, और इसके लिए हम किसके लिए यूज करेंगे आई को? करंट का सिंबल के लिए। तो मैथमेटिशियन तो आई को यूज करते हैं आयोटा के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आई को कब्जा कर रखे हैं करंट के लिए। तो कहा कि हम बॉस हैं, हम √-1 को जे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जे हो तो ये जो है आई जो है यहां पर वो जे बना दिया गया, बट सेम वर्किंग एज आयोटा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो ये है ये भी एक अवरोध कर रहा है करंट को, दिस इज ऑल इज अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ रिएक्टेंस, एंड ओवरऑल इट इज कॉल्ड इंपीडेंस। और इंपीडेंस वर्ड कहां से बनता है? इंपीड से, और इंपीड का मतलब भी वही है, अवरोध पैदा करना। बट दोनों का स्वभाव अलग अलग है, एक रजिस्टर एक इंडक्टर है। तो दो अलग अलग रियलिटी को मैं साथ रखना चाह रहा हूं, मिक्स भी नहीं हो, असर भी नहीं डाले एक दूसरे पे। तो मैंने कुछ ऐसा रखा है कभी जोड़ेगा नहीं। तो दो चीज को मैंने जोड़ा जो हमेशा अलग है, इट इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, नेवर बिकम कंपाउंड। अभी मिक्सचर खाओगे ना नवरत्न, तो मूंगफली अलग कर सकते हो, दाल मोट अलग कर सकते हो, सब अलग अलग छाटे में, मुझे तो यही चाहिए। बच्चा तो ना मूंगफली चुन लेता है सारा, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इट इज अ कंजुगेट करके रखा हुआ है इसको जोड़ करके, बट ये हमेशा सेपरेट हो सकता है। एंड देन देयर आर मोर थिंग्स, मोर ब्यूटीफुल थिंग्स विच दिस नंबर एक्सप्रेस्ड आउट। सो हमारा नंबर सिस्टम का फैमिली यहां कंप्लीट होता है कि रियल नंबर में जब हम इमेजिनरी नंबर को जोड़ देते हैं तो फैमिली का नाम बड़ा कर दिया, वो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर इफ दिस पोर्शन इज 0। अगर इमेजिनरी पोर्शन का, अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये हो गया रियल नंबर, ठीक है। बट रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर जो है और बड़ा फैमिली नेम हो गया। तो अभी नाम डराएगा क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो जब जिन का इस्तेमाल करेंगे आप, फिर आपका मन प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। बट शुरू में आप काफी दिन तक डरेंगे। आप सोचते सर क्या डरेंगे, क्योंकि आपको कहानी मालूम है जिन वाली ना, इसलिए आपको पता है कि भाई ये जिन है, मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन ऐसा सोचे कि जीवन में कभी आपने कथा सुनी ही नहीं थी और पहली बार आपको चिराग मिला, वो मिट्टी वाला है जो भी है, तो आप भागेंगे।
आप पता नहीं कितने दिनों तक भागते रहेंगे। आप कब भागेंगे, देखिए आप बोलेंगे भाई भूत पड़ा हुआ है, प्रेत पड़ा हुआ है, पीछा छुड़ाओ, नहीं, यही करेंगे। तो आप पंडित जी के पास जाएंगे और जिनको कथा मालूम है, जैसे मैं, तो मैं बच्चा ये जीन्स है, इसको कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा ऐसे समझो, थोड़ा वैसे समझो। तो थोड़ा सा क्या है, मेरे पास मत आओ, तो यूट्यूब पे और भी पंडित हैं, उनसे जा करके कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट मत ढूंढना, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से गूगल करो। और एनसीईआरटी की 10-12 पन्ने हैं, उसको थोड़ा पढ़ना। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, मान लीजिए, तो इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बट अर्थमेटिक करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम देखेंगे कि 2 नंबर है, जैसे हमने इसको डिनोट जेड से किया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम जेड से डिनोट करते हैं। तो Z1, Z2, Z3, Z4, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो फिर हम देखना चाहेंगे 2 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से क्या होता है, 2 को घटाने से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डिवाइड करने से क्या होता है, ऐसे करके। क्योंकि आप इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जब आप करंट निकालते हैं एसी में, तो आप डिवाइड कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके किसी टर्म को, है ना। सो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जरूरत पड़ेगी एसी सर्किट में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना त्रिगोनोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना कैलकुलस है। ठीक है, तो वो देख के सब डरावना लगेगा, लेकिन जब थोड़ा समय देंगे जीवन में, और अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे, तो धीरे धीरे वो बात समझ में आएगी कि ये कोई बड़ा चीज नहीं है। इट इज अल्टीमेटली अ टूल, जिसको कि हम इस्तेमाल करके मोर बेटर रियलिटी को हम कैप्चर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको समझिए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्थमेटिक थोड़ा आना चाहिए, यानी जोड़ना कैसे, घटाना कैसे है, थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए, और थोड़ा सा ज्योमेट्री आना चाहिए। तो ये जो मैंने ग्राफ, ये जो मैंने लाइन बनाया है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ये प्लेन बन गया। जब 2 एक्सिस को मैंने जोड़ा तो एक प्लेन बन गया। दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, द बोर्ड इज अ वर्टिकल प्लेन, द फ्लोर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रूफ इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, साइड वॉल्स आर वर्टिकल प्लेन। तो ये प्लेन जो है, इसको चूंकि इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों है, तो इसका नाम हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसका नाम हो गया आर्गेंड प्लेन। और इसी को फिर हम यूज करते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम में, एक टर्म है पोल जीरोज, पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं। ट्रांसफर फंक्शन भी इसके बाद की कड़ी। ठीक है, सो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं अभी, है ना। ये लेक्चर तुम जो अपलोड करूंगा देख लेना, ठीक है। ओके, थोड़ा आया समझ में? ये समझ में आया ना कि ये समझ में नहीं आया है? थोड़ा टाइम और लगेगा, बट समथिंग इज देयर। ठीक है, इतना ही।